कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। जो हमारा 7 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा था, आज उस कार्यक्रम की पूर्ण आहुति है। पंडित मधुसूदन ओझा शोध प्रकोष्ठ, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर एवं विश्व गुरुदीप आश्रम शोध संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में जो 14 सितंबर से प्रारंभ होने वाला कार्यक्रम था, आज वो पंडित वेद वाचस्पति मोतीलाल जी की 60वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम जो रखा गया था। आज पंडित जी की 60वीं पुण्यतिथि है और इस श्राद्ध विज्ञान के इस कार्यक्रम की पूर्ण आहुति है। पहले आपने इस कार्यक्रम में पूर्व वक्ताओं को जो सुना, उसमें 4 श्राद्ध विज्ञान पर जो व्याख्यान हुए वो प्रोफेसर कैलाश चतुर्वेदी साहब के हुए। इसके पश्चात अगला लेक्चर जो हुआ वो डॉक्टर पुष्पलता जी गर्ग के द्वारा। कल जो लेक्चर हुआ जोधपुर विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग अध्यक्ष और निदेशक महोदया प्रोफेसर सरोज जी का, और आज जो लेक्चर होने जा रहा है वो संपूर्ण वेद पुराण स्मृति और मोतीलाल जी, पंडित ओझा जी सभी के जो श्राद्ध विज्ञान के दिए हुए तथ्य हैं उनको एक साथ उद्घाटित करने का जो व्याख्यान होगा वो महामनीषी पंडित अनंत जी का होगा। मुझे आप सब से आशा है कि आप इस कार्यक्रम को बहुत दिल से स्वीकार करेंगे, नई जानकारियाँ ग्रहण करेंगे और इन जानकारियों को बढ़ा करके हमारे सनातन संस्कृति को और आगे उत्तरोत्तर वृद्धि करेंगे। मैं आज पंडित जी की 60वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में पंडित जी के बारे में कुछ तथ्य आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कितने महान आचार्य रहे हैं कि आपका जन्म 1908 में हुआ, जयपुर नगर में हुआ। आपके पिताजी जो कि पौरोहित इत्यादि का कार्य किया करते थे, आपका अध्ययन जयपुर में ही हुआ और 12-13 वर्ष की अवस्था में आपका विवाह हुआ। आप अध्ययन के लिए जो ख्यातनाम उस वक्त पंडित ओझा जी थे, आप उनके पास में गए और एक बड़ी रोचक कहानी वहाँ से प्रारंभ होती है कि जब आप पंडित जी के पास गए और आपने अपनी जिज्ञासा रखी कि मैं आपसे अध्ययन करना चाहता हूँ, तो ओझा जी ने उनके सामने शर्तें रखी कि आप अगर मेरे पास आकर के अध्ययन करना चाहते हैं तो पहला कार्य तो ये करना होगा कि आप जो मैं पढ़ाऊँगा उसे सुनोगे। उन्होंने कहा ठीक है। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो मैं बोलूँगा उसे आप लिखोगे नहीं, कि ठीक है। और तीसरा ये कि जो मैंने आज पढ़ाया है वो कल मुझे आकर के ऐसे के ऐसे ही सुनाओगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तीनों ही आपकी बातों के ऊपर सहमत हूँ। तो ओझा जी ने उनको अध्ययन के लिए बुला लिया और पंडित जी ने ऐसा ही किया कि वो वहाँ आते, गुरु के पढ़ाए हुए ग्रंथों को सुनते और सुनने के बाद में दूसरे दिन ऐसे के ऐसे ही आकर के पंडित जी के सामने सुना दिया करते। पंडित जी उनके वैदुष्य से बहुत प्रभावित थे। जब पंडित जी के वहाँ पढ़ने वो जाया करते थे तो परिवार में उनके पिताजी ने उनसे कहा कि आप वहाँ जा कर के पढ़ते हो और
अपने पास में धन का अभाव है, कहीं कोई काम काज क्यों नहीं कर लेते जिससे आर्थिक रूप से हमें कुछ सहायता मिल जाए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं पढ़ना चाहता हूँ और मुझे पढ़ना भी है, और वो भी जा कर के ओझा जी के पास ही जाके पढ़ना है। तो पंडित जी की निष्ठा देखिए आप यहाँ पर, गुरु के प्रति जो उनकी निष्ठा है। 13-14 वर्ष की, 15 वर्ष की लगभग उनकी अवस्था रही होगी, विवाह हो चुका था, 12-13 साल पत्नी की आयु थी। उस अवस्था में पिताजी ने उनसे कहा कि अगर आपकी ये जिद है तो आप घर से निकल जाइए। और उन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे ये स्वीकार है, लेकिन मैं पढ़ूंगा तो ओझा जी के पास ही जा कर के। तो उन्होंने कहा कि आप अकेले थोड़ी हो, आपकी शादी हो चुकी है, तो आप अपनी पत्नी को हमारे यहाँ नहीं छोड़ के जा सकते, आप उनका भी भरण पोषण खुद ही करोगे, आप उनको साथ में लेकर के जाइए। उन्होंने कहा कि पिताजी ये भी मुझे स्वीकार है, मैं इसको ले जाऊंगा। उन्होंने फिर कहा कि केवल पत्नी ही आपका ले जाना ही आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आपके ऊपर आपकी भाभी की भी जिम्मेदारी है। जिनके पति नहीं हैं तो उनका भरण पोषण करना भी आपकी जिम्मेदारी है, तो आपको भाभी को भी साथ लेकर के जाना होगा। तो उन्होंने ये भी स्वीकार किया और मात्र 15 वर्ष की अवस्था में पंडित जी भाभी, पत्नी और स्वयं तीनों जाकर के और किराए के मकान में रहने लगे और नित्य प्रति ओझा जी के चरणों में जाकर के आप अध्ययन करते रहे। आप 52 वर्ष की अवस्था तक रहे और मात्र 52 वर्ष की अवस्था तक ही आपने लगभग 80,000 पृष्ठों को लिखा है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपका वैदुष्य, आपके गुरु के वैदुष्य, क्योंकि आपके गुरु पंडित ओझा जी ने भी 284 ग्रंथों की रचना की, और वो भी अल्पायु में, और आपने भी इस अल्पायु में 80,000 पृष्ठों की रचना की। लगभग 73 के आसपास आपके ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। ऐसे महामनीषी, वेद विद्या के विशारद आचार्यों के जो ये अवसर आते हैं, उन अवसरों पर हमारा कर्तव्य होता है कि हम उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें। और आपकी सच्ची श्रद्धांजलि इसी में है कि आपके द्वारा दिखाए हुए मार्ग, आपके द्वारा की हुई जो सारस्वत साधना है, वो कहीं बेकार ना जाए और वो निरंतर इस भारतीय संस्कृति में प्रवाहित होती रहे। आगामी आने वाली जो पीढ़ी है, आपका ज्ञान वहाँ तक पहुँचता रहे। इसी उद्देश्य के साथ में हमने इस कार्यक्रम का जो आयोजन रखा, उस आयोजन में जितने भी प्रोफेसर, हमारे वक्ता, आचार्य, महामनीषी, सब ने हमें सहयोग दिया, आशीर्वाद दिया। उस सब के लिए मैं आप सबका आभारी हूँ और आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि आगामी जो कार्यक्रम हमारे इस तरीके के होते रहें, आपका आशीर्वाद इसी रूप में हमें निरंतर मिलता रहे। इसी के साथ में जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।